हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 202 हैप्पी नंबर सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक नंबर दिया गया है n, तो हमें पता करना है कि ये हैप्पी नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि हैप्पी नंबर क्या होता है। तो हैप्पी नंबर उस नंबर को कहेंगे अगर हम उसके सारे डिजिट्स को स्क्वायर करके सम करें। ठीक है, उसके बाद जो नया नंबर मिलता है उसमें भी यही करें, सारे डिजिट्स को स्क्वायर करके सम करें और ये करते रहें, ये प्रोसेस करते रहें जब तक हमें 1 ना मिल जाए या फिर सेम नंबर जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है वो दोबारा ना मिल जाए। अगर हमें 1 मिल जाता है ये सब करते करते दोबारा, तो वो हैप्पी नंबर है। अगर मान लो कोई नंबर दोबारा से हमें मिल जाता है यही प्रोसेस के अंदर, तो मतलब वो लूप में फंस गया और वो हैप्पी नंबर नहीं है। ठीक है, हमें रिटर्न करना है ट्रू जब हैप्पी नंबर है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 19 दे रखा है। ठीक है, 19 का 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर किया तो 82 मिला। फिर 82 का 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किया 68। फिर ऐसे 6 का स्क्वायर 8 स्क्वायर 100 मिला। फिर 1 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिल गया। ठीक है, लास्ट में 1 मिल गया, तो इसलिए हैप्पी नंबर है ये, ट्रू रिटर्न करेंगे। और अगर ये n इक्वल्स टू 2 है तो इसके केस में आपको कभी 1 मिलेगा ही नहीं। आप करते रहोगे, स्क्वायर करते रहोगे, ये एक लूप में फंस जाएगा। दोबारा से 8 4 2 4 ऐसे 16 ये सब स्क्वायर मिलता जाएगा आपको, इसलिए ये फॉल्स है, हैप्पी नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसके सारे डिजिट्स को स्क्वायर करके हम सम तो कर लेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये लूप में फंस गया, ये नंबर मतलब लूप में फंसा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो क्यों ना हम एक सेट मेंटेन करके रखें, और उसके अंदर हम सारे नंबर जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं नंबर्स को, उसको ऐड करते जाएं। अगर हमें दोबारा कोई नंबर मिलता है जो कि ऑलरेडी सेट में है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि वो लूप में फंस गया है। ठीक है, जैसे एक ड्राई रन करते हैं, जैसे यहाँ पे 19 के साथ ही करते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे 19 ये दे रखा है, हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपना नंबर जो ऑलरेडी विजिट हो गया उसको ऐड करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें जो है 19 दे रखा है ना, तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं 19 दे रखा है तो 19 को हम अपने सेट में डाल देते हैं। 19 डाल दी हमने, नहीं सबसे पहले चेक करेंगे 19 कहीं हमारे सेट में तो नहीं है, सेट में नहीं है, एम्प्टी, तो 19 इसमें डाल दिए। अब इसको जो है 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 82 हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में सेकंड बात आते हैं। 82 को देखते हैं, हमारे सेट में तो नहीं है, सेट में नहीं है, तो अब 82 को हम ऐड कर देते हैं। 82 को ऐड कर दिए हम। ठीक है, अब इसके जो है सारे 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 68। ठीक है, अब 68 देखते हैं, सेम चीज़ 68 में, 68 हमारे सेट में नहीं है ना, तो 68 को ऐड कर देते हैं। 68 को ऐड किए, अब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा 100 हमारे पास। अब 100 हमारे सेट में है नहीं, दोबारा से इसको हम 100 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब 100 के स्क्वायर करते हैं, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, और हम जैसे ही देखेंगे हमें 1 मिल गया तो वहीं से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर जैसे और कोई मान लो अगर जैसे ये करते करते अगर 68 ऑलरेडी होता, अब हम दोबारा 68 पे आ गए, अगर हम देखते हैं कि हमारे सेट में ऑलरेडी है तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो लूप में फंसी है। ठीक है, इसी चीज़ को चलिए कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सीन नाम दे देते हैं, देख चुके हैं कि नहीं इसको, एसेट। ठीक है, वाइल हमारा n जब तक 1 के बराबर नहीं है, एंड ये सीन में है नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर हुआ तो ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले सीन में इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि हमें सम ऑफ सारे डिजिट्स का स्क्वायर का सम करके देगा। ठीक है, एन
तो इस मेथड को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सम कर लेते हैं 0। अब जो है सारे डिजिट्स का स्क्वायर करना शुरू करते हैं। जब तक x हमारा ग्रेटर देन 0 है, लास्ट डिजिट जो है उसको निकाल लेते हैं x मॉडुलस 10। सम में ऐड कर देते हैं इसका स्क्वायर, फिर x को डिवाइड कर देते हैं 10 से, क्योंकि हमने वो वाला लास्ट डिजिट हमें निकाल लिया, और रिटर्न कर देंगे सम को। ठीक है, यहाँ पे हमें n मिल जाएगा और यही चेंज होता रहेगा, ये सेम प्रोसेस होता रहेगा, और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे अगर हमारा n 1 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर 1 के बराबर है तो ट्रू हो गया, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो सीन जो है कंटेन अगर कर रहा होगा तो वहीं यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अगर 1 के बराबर हो गया तभी ब्रेक हो जाएगा। टेस्ट करके देखते हैं। सीन सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो इतना ही था इसमें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।